दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, हमारे देश में ऐसे अनेक मंदिर हैं जो अपनी अनोखी परंपरा व रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है मप्र के उज्जैन में स्थित भगवान काल भैरव का। इस मंदिर के संबंध चमत्कारी बात ये है कि यह स्थित काल भैरव की प्रतिमा मदिरा शराब का सेवन करती है, लेकिन मदिरा जाती कहाँ है, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। प्रतिमा को मदिरा पीते हुए देखने के लिए यहाँ देश दुनिया के काफ़ी लोग पहुँचे हैं। भैरव अष्टमी के मौके पर हम आपको बता रहे हैं महाकाल के कोतवाल बाबा काल भैरव के बारे। भगवान काल भैरव का मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे भैरगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि देखते ही देखते वह पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है खाली हो जाता है। यह शराब कहाँ जाती है, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। यहाँ रोज़ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इस चमत्कार को अपनी आँखों से देखती है। काल भैरव को शराब अर्पित करते समय हमारा भाव यही होना चाहिए कि हमारी समस्त बुराइयां भगवान को समर्पित करें और अच्छाई के मार्ग पर चलने का संकल्प करें। मदिरा यानी सुरा भी शक्ति का ही एक रूप है। इस शक्ति का उपभोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपभोग करने वाला व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी अनेक किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं, जिनके अनुसार उज्जैन के राजा भगवान महाकाल ने ही काल भैरव को इस स्थान पर शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। इसलिए काल भैरव को शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। करीब एक दशक पहले मंदिर के इमारत को मजबूती देने के लिए बाहर की ओर निर्माण कार्य करवाया गया था। इस निर्माण के लिए मंदिर के चारों ओर करीब 12-12 फीट गहरी खुदाई की गई थी। इस खुदाई का उद्देश्य मंदिर का जीर्णोद्धार करना था, लेकिन यह खुदाई देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पहुँचते थे। सभी जानना चाहते थे कि जब काल भैरव शराब का सेवन करते हैं तो वह शराब जाती कहाँ है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए खुदाई कार्य के दौरान काफ़ी लोग आए, लेकिन खुदाई में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लोगों के इस प्रश्न का समाधान हो सके। इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियाँ ऐसी भी हैं कि अनेक वैज्ञानिक इस मंदिर का रहस्य जानने के लिए आए, लेकिन वे भी इस चमत्कार के पीछे का कारण जान नहीं पाए। भगवान काल भैरव का मंदिर मुख्य शहर से कुछ दूरी पर बना है। यह स्थान भैरवगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। काल भैरव का मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है, जिसके चारों ओर परकोटा यानी कि दीवार बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की इमारत का जीर्णोद्धार करीब 1000 साल पहले परमार कालीन राजाओं ने करवाया था। इस निर्माण कार्य के मंदिर की पुरानी सामग्रियां का ही इस्तेमाल किया गया था। मंदिर बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। यह मंदिर आज भी मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। काल भैरव मंदिर को मुख्य द्वार से अंदर घुसते ही कुछ दूर चलकर बाईं ओर पाताल भैरवी का स्थान है। इसके चारों ओर दीवार है। इसके अंदर जाने का रास्ता बहुत ही संकरा है। करीब 10-12 सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद तलघर आता है। तलघर की दीवार पर पाताल भैरवी की प्रतिमा अंकित है। ऐसी मान्यता है कि पुराने समय में योगी जन इस तलघर में बैठकर ध्यान करते थे। काल भैरव मंदिर से कुछ दूरी पर विक्रांत भैरव का मंदिर स्थित है। इस मंदिर तांत्रिकों के लिए बहुत ही विशेष है। ऐसे मान्यता है कि इस स्थान पर की गई तंत्र क्रिया कभी असफल नहीं होती। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। विक्रांत भैरव के समीप ही शमशान भी है। शमशान और नदी का किनारा होने से यहाँ दूर दूर से तांत्रिक तंत्र सिद्धियाँ प्राप्त करने आते हैं। इस मंदिर में भगवान काल भैरव की प्रतिमा सिंधिया पट्टी
पगड़ी पहने दिखाई देती है। यह पगड़ी भगवान ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ओर से आती है। यह प्रथा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। इस संबंध में मान्यता है कि करीब 400 साल पहले सिंधिया घराने के राजा महादजी सिंधिया शत्रु राजाओं से बुरी तरह पराजित हो गए थे। उस समय जब वे काल भैरव मंदिर में पहुंचे तो उनकी पगड़ी यहीं गिर गई थी। तब महादजी सिंधिया ने अपनी पगड़ी भगवान काल भैरव को अर्पित कर दी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने सभी शत्रुओं को पर विजय प्राप्त की और लंबे समय तक कुशल शासन किया। भगवान काल भैरव के आशीर्वाद से उन्होंने अपने जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। इसी प्रसंग के बाद से आज भी ग्वालियर के राजघराने से ही काल भैरव के लिए पगड़ी आती है। धन्यवाद।